नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर, टी टेस्टर, टी बिजनेस कंसल्टेंट, टी सप्लायर एंड डिजिटल मार्केटर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ टी के बारे में। दोस्तों, दो तरह के चाय होता है, एक ऑर्थोडॉक्स, दूसरा नॉन ऑर्थोडॉक्स। दोनों ही चाय सेम प्लांट से बनते हैं, जो कैमेलिया साइनेंसिस चाय के पौधे हैं, उसी प्लांट से सारे चाय बनते हैं। अब दोस्तों, जब ऑर्थोडॉक्स टी में बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों को जो चाय के वीडियो पहली बार सुन रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि ऑर्थोडॉक्स टी क्या है। दोस्तों, ऑर्थोडॉक्स टी एक चाय के बनने के प्रोसेस का नाम है, जिसके द्वारा ऑर्थोडॉक्स टी बनते हैं। ऑर्थोडॉक्स टी बनते कैसे हैं? पहले तो क्या होता है, चाय के पत्तियों को बगानों से तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद क्या होता है, इसका विदरिंग किया जाता है। विदरिंग मतलब जो चाय में एक्सेस मॉइस्चर होता है ना, उस मॉइस्चर को रिड्यूस किया जाता है। और ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, जैसे नेचुरल सनलाइट है ना, तो उसमें इसको फैला दिया जाता है। तो क्या होता है, कुछ देर के बाद इसमें मॉइस्चर का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसको रोल किया जाता है। रोल करने के साथ साथ इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने के बाद इसमें बहुत सारे नए प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। जैसे इसका चाय का पत्ती का जो रंग है वो हल्का ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर में आ जाते हैं। इसके जो फ्लेवर है वो फ्लेवर वगैरह, एरोमा वगैरह बहुत अच्छा डेवलप कर जाते हैं। और इसमें कुछ मॉल्टी फ्लेवर, कुछ फ्रूटी फ्लेवर और कई तरह का फ्लेवर इसमें आ जाते हैं। डिपेंड करता है वो चाय की पत्तियाँ एक्चुअली किस रीजन की है। ठीक है, तो इसके बाद उसको रोलिंग के बाद उसको ड्राई कर लिया जाता है और आपका ऑर्थोडॉक्स टी तैयार हो गया। तो यही है ऑर्थोडॉक्स टी। जो ऑर्थोडॉक्स टी है इसमें बहुत तरह का चाय आ जाता है, जैसे वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड ओलोंग टी। अब दोस्तों आते हैं कि वाइट टी बनता कैसे है। वाइट टी जब बनाना होता है तो क्या होता है, अनओपन बड्स और टेंडर लिप्स को तोड़े जाते हैं। इसके बाद उसको सनलाइट में विदरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। विदरिंग का प्रोसेस लगभग 72 घंटे का होता है। डिपेंड करता है कि उस पत्ते में मॉइस्चर कितना है। और कम मॉइस्चर है तो उसको कम घंटे के लिए छोड़ा जाता है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसको 72 आवर्स के लिए छोड़ा जाता है। तो जब विदरिंग हो जाता है इसके बाद उसको क्या ड्राई कर लिया जाता है। और ड्राई करने के साथ ही वाइट टी तैयार हो जाता है। तो उससे वाइट टी बहुत कम प्रोसेस करते हैं। इसमें सिर्फ जैसे मैंने बताया कि विदरिंग किया जाता है और ड्राई किया जाता है, और इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। क्योंकि लीस्ट प्रोसेस है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कैंसर से रोकता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है। और आपका जो ब्रेन फंक्शन है ना, ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। और ये फैट लॉस करने में भी आपको सहायता करता है। और एक बोन्स का कंडीशन होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी हड्डियाँ खोखला हो जाती है, वो खोखलेपन होने से भी आपको बचाता है। और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। वाइट टी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको जब आप ब्रू करेंगे ना तो इसका लिकर बहुत लाइट होगा और इसका रंग पेल येलो होता है। और ये चाय बहुत ही लाइट फ्लेवर की होती है। तो वाइट टी के बाद आते हैं दोस्तों ग्रीन टी के बारे में। तो ग्रीन टी भी कैमेलिया साइनेंसिस से होते हैं। इसमें क्या होता है, वन बड एंड टू लिप्स को तोड़े जाते हैं। तोड़ने के बाद क्या होता है, इसको विदरिंग किया जाता है। विदरिंग में एक्सेस मॉइस्चर को रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने के बाद क्या होता है दोस्तों,
इसको स्टीमिंग किया जाता है। स्टीमिंग मतलब एक गर्म पानी में इसको डुबो दिया जाता है इन पत्तियों को। तो क्या होता है, इससे जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो तुरंत स्टॉप हो जाता है। तो इसके बाद उन पत्तियों को निकाल लिया जाता है, निकाल के ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस ड्राई करने के समय बहुत लोग फ़ैन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब पत्तियाँ ड्राइड हो जाती हैं तो पत्तियाँ थोड़ी कोमल हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, हल्के हाथों से हम लोग इसको रोल करते हैं शेप देने के लिए, और बहुत हल्का रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर देकर इसको रोल नहीं करते हैं। इसके बाद फिर उसको ड्राई कर लिया जाता है। ड्राई करने के बाद फिर दोबारा रोल किया जाता है। दोबारा रोल करने के बाद फिर ड्राई कर लिया जाता है। तो इसी प्रोसेस से ग्रीन टी तैयार होता है। ग्रीन टी के दोस्तों बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। ग्रीन टी को बहुत लोग डॉक्टर टी भी कहते हैं। कारण है कि ग्रीन टी आप जब लेते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद ये कैंसर से भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। इससे ये आपको फैट लॉस करने में भी मदद करता है। और बहुत तरह के कैंसर दोस्तों, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, और बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जैसे अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया। ये सब में भी रोकथाम में आपको काफ़ी मदद करता है। इसलिए दोस्तों ये जो ग्रीन टी है ना, इसमें पॉलीफिनोल नाम के कंपाउंड होता है जो कैटेचिन कंटेन करता है। कैटेचिन बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसका पूरा नाम EGCG है। इसको कहते हैं एपिगैलो कैटेचिन 3 गैलेट, इसका पूरा नाम है। ये तत्व हमें कैंसर से फाइट करने में सहायता करता है, और हमारे जो सेल जो डैमेज करते हैं फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल को प्रिवेंट करता है और हमारे सेल्स मॉलिक्यूल को डैमेज होने से हमें बचाता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारे जो एजिंग प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है, और आपका ब्रेन फंक्शन एंड अलर्टनेस आपका बढ़ा देता है। आप बहुत एक्टिवली बहुत देर तक आप अलर्ट रह सकेंगे। तो और ये ग्रीन टी और मदद करता है आपको ओरल हेल्थ में। आपके दांतों में जो बैक्टीरिया वगैरह डेवलप करता है उससे भी आपको बचाता है। तो ग्रीन टी के बाद दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग ब्लैक टी के बारे में। ब्लैक टी जैसे मैंने बताया पहले कि ब्लैक टी भी सेम प्लांट से बनते हैं। इसमें 1 बड एंड 2 लीव्स को तोड़े जाते हैं। तोड़ने के बाद इसको विदर्ड किए जाते हैं, मतलब एक्सेस मॉइस्चर को चाय के पत्तियों से रिड्यूस किया जाता है। इसके बाद इसको रोल किया जाता है। रोल करने के साथ साथ इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इसको फिर ड्राइड कर लिया जाता है एंड फाइट कर लिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं। तो दोस्तों ब्लैक टी पीने में बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें फ्लेवर्स होते हैं। फ्लेवर्स मल्टी फ्लेवर्स होते हैं, और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स के भी फ्लेवर्स आते हैं चायों में। तो आपको स्वाद अच्छे लगेंगे। लेकिन दोस्तों कैफीन की जो मात्रा है ना ब्लैक टी में, वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें ब्लैक टी में जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो बरकरार रहते हैं।
तो इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को रोकता है, और इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हेल्थ बेनिफिट्स सबको प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं दोस्तों ओलोंग टी। ओलोंग टी क्या होता है? ये ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच का कड़ी है। इसमें फुली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ओलोंग टी जब बनता है तो फुली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में नहीं जाते हैं, ये पार्शली ऑक्सीडाइज होता है। तो और इसमें कैफीन की मात्रा ग्रीन टी से ज़्यादा होता है, लेकिन ब्लैक टी से कम होता है। ओलोंग टी के भी अपने हेल्थ बेनिफिट्स है दोस्तों। अब आते हैं नॉन ऑर्थोडॉक्स टी के बारे में। नॉन ऑर्थोडॉक्स टी यानी सीटीसी टी, इसके बनने का प्रोसेस ऑर्थोडॉक्स टी से थोड़ा भिन्न है। पहले क्या करते हैं, पत्तियों को प्लग किया जाता है गार्डन से, 1 बर्ड एंड 2 लीव्स। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसको विदरिंग किया जाता है, मतलब एक्सेस मॉइस्चर को पत्तियों से रिड्यूस किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे विदरिंग करने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े करने के कारण इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें इसका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा बदल जाता है। इसमें मल्टी फ्लेवर, फ्रूटी फ्लेवर वगैरह ये सब फ्लेवर डेवलप होते हैं, और इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इसको फिर ड्राइड कर लिया जाता है। तो यही प्रोसेस है दोस्तों ऑर्थोडॉक्स टी बनाने के और नॉन ऑर्थोडॉक्स टी बनाने के। तो दोस्तों अगर आप और विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग, चाय का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है। आप आके यहाँ पे प्रैक्टिकली हैंड टू हैंड सीख सकते हैं चाय कैसे बनाए जाते हैं, और चाय के ग्रेडिंग्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ टी के बारे में, और टेस्टिंग के बारे में, ब्लेंडिंग के बारे में, मैंने आप A to Z जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे ट्रेनिंग्स में। और दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग चाय भी सप्लाई करते हैं। आप किसी भी तरह का चाय यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। आपको अगर नहीं पता कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ किस तरह का चाय को ब्लेंड करें, टेस्टिंग करें, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में जो चाय आपके वहाँ सबसे ज़्यादा चलते हैं उसके आप सैंपल कलेक्ट करके हमारे पास, हमारे एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चाय को देखेंगे और उस चाय की तरह दूसरी चाय बना के आपको सैंपल प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके बाद आपको अगर ठीक लगे तो आप ऑर्डर करके उसको मंगवा कर अपना चाय का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग का किसी भी तरह का प्रश्न हो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस प्रश्नों का उत्तर देने का पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।